जय हिंद। आपने अभी यूट्यूब वगैरह पे इंटरनेट पे ये तो सुना होगा ना कि पाकिस्तान के 4500 सोल्जर्स रिज़ाइन दे चुके हैं, है ना। 250 से ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ के लोग रिज़ाइन दे चुके हैं, है ना। जो बड़े बड़े लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल छाया हुआ है, पाकिस्तान पूरा डरा हुआ है, सहमा हुआ है ना। पाकिस्तान के लोग मतलब एकदम भीगी बिल्ली बन चुके हैं। और इसमें कितना मज़ा आ रहा है ना हमें, हम ये सोच रहे हैं वाह यार, मतलब हमारे एक छोटी सी दहाड़ से पाकिस्तान डर गया। अच्छा भाई, हम तो यार बड़ी खूंखार लोग हैं, हम तो बड़ी पावरफुल लोग हैं। क्या बातें कर रहे हो यार, मूर्खों की मतलब कमी नहीं। यहाँ पे सब के सब मूर्ख बड़े पड़े हैं, किसी को रियलिटी फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। गोदी मीडिया हो, ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो, पॉलिटिशियंस हो, सब बस इसी भेड़चाल में लगे हुए हैं, कैसे भी करके लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है अपनी तरफ, लोगों को इंगेज करना है ना। मतलब यार लोग मरे हैं भाई, 28 लोग मरे हैं, धर्म पूछ करके मारा गया है। उसको सॉल्व कैसे करना, उसके सॉल्यूशंस पे कोई नहीं बात कर रहा है। ये हम बात कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान हमसे डर गया। क्या लग रहा है तुम्हें? लॉजिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है? किसी देश का जवान क्या लग रहा है कि वो रिजाइन करेगा? अरे 2 4 6 10 हो, चलो समझ में आता है, 4500 250 हायर अथॉरिटीज के लोग रिजाइन कर रहे हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बात है। अब तुम बोलोगे भाई तुम तो हवे में बात बोल रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें प्रूफ करने वाला हूं कि ये जो न्यूज चल रहा है ये न्यूज फेक है, ये फेक नैरेटिव चलाई जा रही है, सिर्फ हमें और तुम्हें थोड़ी सी खुशी देने के लिए। सोच के देखो यार, जिनके घर पे लोग मरे हैं वो बेचारे जब ये न्यूज़ देख रहे होंगे तो थोड़ी सी उनको खुशी मिल रही होगी कि हाँ यार वाह, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तो डरा दिया है। फिर बाद में जब उनको रियलिटी पता चलेगा तो उनको कितना तकलीफ होगा भाई अंदर से, उनको अपनों पर से विश्वास उड़ जाएगा। अरे कोई दूसरा देश बोले समझ में आता है, हमें तो कम से कम ऐसी गलत फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, है। मतलब मानवता हमारे अंदर बची ही नहीं है। हम बस लाइक व्यूज के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई फैक्ट चेक हमें नहीं करना है, कोई रियलिटी कोई डाटा से हमें मतलब नहीं है। बस एक चीज़ से मतलब है, इंगेजमेंट आना चाहिए वीडियो पे भैया, है ना। आओ मैं तुम्हें फैक्ट चेक करवा रहा हूँ और तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे ये न्यूज़ फेक चल रहा है। देखो तुमने ये वाला न्यूज़ पहले देखा होगा ना, जैसे ये India.com की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है कि 4500 सोल्जर्स और 250 ऑफिसर्स रिजाइन कर चुके हैं ड्यू टू व्हाट आसिम मुनीर ने जो किया उसकी वजह से, ठीक है। मतलब अभी जो पहलगांव में अटैक हुआ उसकी वजह से, इंडिया के डर से, ठीक है। ये अपलोड कहाँ है ध्यान देना, India.com की वेबसाइट पे। यार India.com ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। देखो ये India.com, ये देख के ये मत सोचना कि गवर्नमेंटेड वेबसाइट है, गवर्नमेंटेड वेबसाइट नहीं है। India.com एक बिजनेस वेबसाइट है, बोल सकते हो ये एक न्यूज़ पोर्टल है ना। लेकिन यार इस वेबसाइट को सोचना चाहिए कि भाई इसको हम एक बार फैक्ट चेक कर लें, ये सही है कि गलत है। इन्होंने कोई फैक्ट चेक नहीं किया, बस अपलोड कर दिया और पूरी इंडिया में तहलका मच गया। भाई India.com ने बोला तो सही ही होगा, है। हम तो ये मान बैठते हैं ना कि अगर कोई बड़ा लीडर, बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़ा न्यूज़ चैनल, बड़ा न्यूज़ मीडिया, बड़ा बिजनेसमैन बोल दे तो वो सत्य ही है। रियलिटी से मतलब ही नहीं है ना। हम तो गधे बन चुके हैं, हम अंदर से, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम रोबोट बन चुके हैं। जो बोलेगा सामने वाला हम वो मानेंगे। देखो यार इसको समझना चाहिए India.com को। बाहर देश का कोई भी इंसान देखेगा ना तो उसको लगेगा India.com मतलब इंडियन गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट हालांकि नहीं है ये, ठीक है। इसने अपलोड किया, उसके बाद में यहाँ पे ये है द डेली गार्जियन के वेबसाइट पे भी सेम न्यूज़ अपलोड हुआ था। ऐसे और भी कई सारे वेबसाइट्स पे अपलोड हुए हैं। अब इनको हम इनकी रियलिटी चेक करते हैं, इनको फैक्ट चेक करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। देखो ये जो सारा नैरेटिव फैलाया गया वो इस लेटर के बेसिस पे फैलाया गया है। ये ट्विटर पे एक लेटर आता है, इस बेसिस पे फैलाया गया। ये है ये एक JK चैनल, यानी जम्मू एंड कश्मीर का कोई एक चैनल है, वेरीफाइड चैनल है ये। उस चैनल में ये लेटर अपलोड किया, मतलब इसके जैसे और भी कई सारे लोग हैं। अब हम इस लेटर को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये लेटर क्या फेक है या रियल है। ध्यान देना, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। मैं कोई एडिटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, है ना। और ना ही मैं कोई ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि ये फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है हमारे यहाँ पे, सिर्फ थोड़ी सी खुशी देने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। देखो ध्यान देना मेरी बातों को। इस लेटर में ऊपर से हम इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जनरल हेडक्वार्टर HQ रावलपिंडी, टेलीफोन नंबर देता है, उसके बाद में एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है।
मेरे दिमाग में बत्ती जली। पहले मैंने इस टेलीफोन नंबर को चेक किया तो ये टेलीफोन नंबर सही है, रियल है। फिर मैं ये ईमेल एड्रेस को चेक किया। इस ईमेल एड्रेस को ध्यान देना क्या लिखा है, ispr@ispr.gov.pk। शायद ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा सा क्लियर इमेज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये इमेज ही थोड़ा सा फटा हुआ है। मैं चाहता तो इस इमेज को क्लियर कर सकता था एडिटिंग के माध्यम से, लेकिन फिर मैं क्लियर नहीं करना चाहा, क्योंकि मैं ये सोचा कि अगर भाई इसको एडिट करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो, तो इस वजह से। हालांकि आपको समझ आ जाएगा अगर ध्यान से देखोगे, नहीं तो थोड़ा सा जूम कर लेना वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। ispr@ispr.gov.pk ये एक गवर्नमेंटेड वेबसाइट है .gov.pk। अब जो ऐसे ईमेल आईडी होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं बिजनेस ईमेल आईडी। जैसे आप यूज़ करते होगे @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com, है ना, @outlook.com। तो ऐसे जो ईमेल आईडी होते हैं वो फ्री के ईमेल आईडीज होते हैं, लेकिन जो ये ईमेल आईडी होता है ये पेड होता है, इसके पैसे लगते हैं, इनको बिजनेस ईमेल आईडी बोलते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं, वो सब ऐसे ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। तो यानी ispr.gov.pk का ये कोई ईमेल आईडी होना चाहिए, होना नहीं होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप रैंडम इस तरीके से ईमेल आईडी बना सकते हो। ये ईमेल आईडी तभी बनेगा जब ये डोमेन के आप ऑनर होगे। जो ये वाला डोमेन है ispr.gov.pk, इसका अगर आप ऑनर होगे तभी ये ईमेल आईडी बना सकते हो। तो मैं गया, पहले इस ईमेल आईडी को मैं कॉपी किया, मैंने गूगल पे सर्च मारा, ठीक है, कि मुझे इस वेबसाइट पे मिल जाए। तो अब देखो ये एक है किसीनाब.pag मतलब .page.tl। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पे यहाँ पे सारे ispr.gov.pk की ईमेल आईडी का लिस्ट है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको मिल जाएगा और ये इस वेबसाइट में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी ईमेल आईडीज़ हैं, मैंने सारे ईमेल आईडी को देखा तो मुझे एक भी ईमेल आईडी नहीं मिला जो यहाँ पे लिखा गया था ispr। तो मुझे लगा हो सकता है भाई यहाँ पे ना लिखा हो, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है ना, क्योंकि ये वेबसाइट थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो मैं क्या किया, मैं इस वेबसाइट के लिंक पे गया, सॉरी, जो इसका मेन वेबसाइट है, वह इसको खोल लेते हैं, ispr.gov.pk। तो इस वेबसाइट के लिंक पे मतलब इस वेबसाइट में मुझे कॉन्टैक्ट का लिस्ट कहीं नहीं मिला, कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी नहीं मिला। चलो ठीक है, मैंने अब क्या किया, मैंने सोचा चलो भाई इस ईमेल आईडी पे मेल भेज के देखते हैं। तो मैं इस ईमेल आईडी पे मेल भेजने को गया। देखो, अगर ये ईमेल आईडी रियल होगी तो इस पर मेल जाएगा ही जाएगा, और अगर ये ईमेल आईडी फेक होगी, यानी ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो इस पर मेल नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस पर मेल भेजा। अब देखो, मैंने इस पर मेल भेजा है अपने ईमेल आईडी से vikas@myem.help से मैंने मेल भेजा है, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हो, ये मेल बाउंस हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ईमेल अकाउंट दैट यू ट्राई टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। या फिर यहाँ पे बोला गया कि आप डबल चेक कर सकते हो। और ईमेल आईडी कौन सा था आप देखोगे तो यहाँ पे वही है ispr@ispr.gov.pk। यानी इस ईमेल आईडी पे मैंने एक छोटा सा ऐसे मैसेज भेजा था, यहाँ मैसेज भी आप नीचे देख सकते हो लिखा हुआ था, जस्ट इसे चेक करने के लिए कि ये ईमेल आईडी क्या काम करता है कि नहीं। लेकिन ये मेल बाउंस हो गया। इसको आप भी चेक कर सकते हो, आप भी अपने पर्सनल ईमेल आईडी से, किसी भी ईमेल आईडी से इस पर अगर आप मेल भेजोगे तो ये मेल बाउंस हो जाएगा। इसका मतलब कि ये मेल आईडी फेक है, पहली प्रूफ, ठीक है। मैं आपको इसे 6 प्रूफ्स देने वाला हूँ, और इस तरीके से आप भी किसी भी न्यूज़ को फैक्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेल आईडी पूरा तरीके से फेक है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे भाई ये ईमेल आईडी क्रिएट किया गया हो सकता है, अब इसको बंद कर दिया गया हो, डिलीट कर दिया गया हो। क्या लग रहा है ऐसा डिलीट किया जाएगा? क्योंकि जो ऑफिशियल्स ईमेल आईडी होंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता कि आज बनाया कल डिलीट किया, कल बनाया परसों डिलीट किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस लाइन में देखो, यहाँ पे एडवाइजरी नंबर लिखा गया ISPR/A करके, ठीक है। उसके बाद नीचे डेट लिखा गया है, ध्यान देना इनमें, डेट है 26 अप्रैल 2025। एडवाइजरी नंबर क्या है? एडवाइजरी नंबर में भी डेट है 2025 अप्रैल 28, दोनों में क्लैश है, नहीं। लेटर लिखा गया है 26 अप्रैल को, ठीक है। एडवाइजरी नंबर यानी एडवाइजरी नंबर बोल सकते हो, इशू नंबर या फिर वेरीफाइड नंबर या फिर जो भी बोलो, या फिर एक्सेप्टेड नंबर, लेटर एक्सेप्टेड, जो भी आप बोल सकते हो, वो एक नंबर होता है। तो एडवाइजरी नंबर इसको दिया गया 28 तारीख को। यानी कहने का मतलब ये है कि 26 तारीख को लेटर लिखा गया, 28 तारीख को लेटर अप्रूव हुआ, मोटी मोटा आप ये समझो, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ हो सकता है भाई, क्योंकि ऑफिशियल काम है तो 1-2 दिन डिले होते हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर ये एडवाइजरी नंबर अगर 28 तारीख को डाला गया है,
तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बात समझो, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना। ये लेटर पहले गया होगा, फिर एडवाइजरी नंबर यहाँ पे होने का मतलब या तो इसमें अलग फॉन्ट यूज होना होता, क्योंकि एडवाइजरी नंबर फिर किसी दूसरे लैपटॉप से इसमें लिखा गया होगा, दूसरे कंप्यूटर से इसमें डाला गया होगा, तो वहाँ पे फॉन्ट अलग हो सकता है, वहाँ पे स्टाइल अलग हो सकता है, वहाँ पे बोल्डनेस अलग हो सकता है, वहाँ पे इसका डार्कनेस अलग होना चाहिए था, वहाँ पे इनमें गैप्स अलग होने चाहिए थे। बट एडवाइजरी नंबर और ये डेट, इन दोनों की चीज़ को देखोगे ना तो एक एक चीज़ परफेक्टली अलाइंड है। यहाँ पे डेट और एडवाइजरी नंबर ऐसे लग रहा है कि ये एक ही कंप्यूटर से एक ही टाइम पे लिखा गया है। क्लियर है? क्योंकि अगर ये एडवाइजरी नंबर बाद में अगर इसमें ऐड किया गया होता तो पक्का उसमें कोई ना कोई चेंज होता, या तो ये लेटर्स के बीच का गैप अलग होता है, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह समझते हैं, जो लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं, उनको इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। ये लेटर्स के बीच का गैप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, या कम होता है या ज़्यादा होता है ना। ये इनका फॉन्ट अलग होना चाहिए था, या इस जगह पे तो एटलीस्ट या तो ये एडवाइजरी नंबर यहाँ कहीं होना चाहिए था या कहीं और, लेकिन इसके जस्ट ऊपर है। और ये दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है ना एकदम परफेक्ट अलाइंड गैप है, यानी बाकी जिन लाइंस में जितना गैप है उतना ही सेम लाइन, उतना ही सेम गैप है दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पूरे लेटर को एक ही फ्लो में लिखा गया है। सोचने वाली बात है, ठीक है। और आगे नीचे आओ, देखो उसके बाद में थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम, यानी लेटर देने वाला कौन है। मेजर जनरल फैजल महमूद मलिक, ठीक है, फैजल महमूद मलिक, डीजी ISPR। अब मेरे दिमाग में सबसे बुद्धि मेरा काम किया कि मैं चलो इसको रिसर्च करते हैं कि ISPR का डीजी या फिर अभी प्रेजेंट का जर्नल कौन है, ठीक है। मैं गया ISPR के वेबसाइट पे ispr.gov.pk, यहाँ पे ऊपर ही अगर आप आओगे तो यहाँ पे DG ISPR लिखा हुआ है। इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, देखिए आपके सामने खुला सब कुछ लाइव, यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, है ना, HIM, डायरेक्टर जनरल ISPR, यानी ये अभी प्रेजेंट के जर्नल हैं। और यहाँ पे लेटर में किसके द्वारा लेटर आता है, जनरल फैजल महमूद मलिक। अब आप इस नाम को कॉपी करना, ठीक है, फैजल महमूद मलिक, आप जाकर के गूगल पे सर्च करना। इससे रिलेटेड है ना तो कोई आपको ट्विटर अकाउंट मिलेगा, ना कोई लिंक्डइन प्रोफाइल मिलेगा, ना कोई फेसबुक अकाउंट मिलेगा। हाँ, एक दो अकाउंट आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, वो दोनों में 20, 30, 40 फॉलोअर्स हैं, मतलब कोई जर्नल कोई लोकल बंदा है। अगर कोई इतना बड़ा मेजर अगर होता, जो ISPR जैसे इतनी बड़ी ब्रांड का, मतलब इतने बड़े क्या बोलेंगे, मतलब इतने बड़े इसको क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म का अगर कोई ऑनर, या फिर मतलब ऑनर तो नहीं बोलेंगे, अगर कोई जर्नल होता तो उसका कोई तो ट्विटर हैंडल होना चाहिए, कहीं तो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। कोई नहीं है। हमारे इंडिया में हमारे क्या, दुनिया के हर देश के हर पॉलिटिशियंस, हर लीडर्स का ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक अकाउंट या फिर ऑनलाइन प्रेजेंस होता है। इसका कहीं कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। लेकिन इससे बड़ा सबूत तो ये है ना भाई कि इस वेबसाइट में, यानी इस वेबसाइट में खुद ही ये लोगों ने लिखा हुआ है कि हमारा जर्नल कोई चौधरी है ना। कौन है ये? कोई चौधरी है। और ये चौधरी साहब मालूम है कब से हैं? 2023 से। यहाँ पे एक बगल में लिंक है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा कर दूँ। यहाँ पे सारे इनके लिस्ट हैं कि मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स कौन कौन हुए हैं। इनमें देखेंगे तो ये लास्ट डायरेक्टर जो थे कौन है, बाबर इफ्तिहार जो भी हैं, ये दिसंबर 2022 में ये इन्होंने छोड़ा था। इसके बाद से तब से अभी तक यही जर्नल है ना, चौधरी साहब। अब सोच के देखो, मतलब ये लेटर भी लिखने वाला कोई फेक और फ्रॉड, बस ऐसे ही रैंडम नाम उसने डाल दिया है। हाँ, मुस्लिम नाम होना चाहिए ताकि ऑथेंटिक लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो इस लेटर को ध्यान से देखो और पढ़ो, क्या लग रहा है? ये कोई ऑफिशियल टोन में लेटर लिखा गया है? क्या लग रहा है? ये तो लेटर देख के लग रहा है जैसे कोई क्लास 10th फेल बच्चा लिखा हुआ लेटर। ना तो इसमें कोई अटैक की बात की गई है, ना तो कोई, है ना तो कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात की गई है। लेटर को स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, कोई इसमें कोई बात नहीं है। डायरेक्ट पॉइंटर्स लिखे गए हैं, एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और डायरेक्ट बोला गया है कि भैया हमारे पाकिस्तान के सारे नौजवान छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब रिजाइन दे रहे हैं, तो तुम भी अगर रिजाइन दोगे तो तुमको एक्ट
1952 के तहत तुमको पनिश किया जाएगा, तो तुम रिजाइन मत देना। क्या लग रहा है? ऑफिशियल लेटर इस तरीके से लिखे जाते हैं? अरे यार ऑफिशियल लेटर ना एक पूरे स्ट्रक्चर्ड में लिखे जाते हैं। अरे ठीक है, मैं मानता हूँ यार कि समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान थोड़ा सा वो है, मंदबुद्धि है, लेकिन इतना मंदबुद्धि तो नहीं होना चाहिए, मतलब यार कि, है ना, इस तरीके से लेटर लिखेगा। ये तो लग रहा है कि क्लास 10th फेल बच्चा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ देखो, ध्यान से इस लेटर को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, द इंसिडेंट डन बाई आवर मुजाहिदीन्स इन पहलगाम। ये जो मुजाहिदीन शब्द का यूज़ हुआ है ना, कोई भी पाकिस्तानी ऑफिशियल लेटर में मुजाहिदीन शब्द का यूज़ नहीं होगा, वो लोग नहीं कर सकते इस वर्ड को यूज़। क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल लेटर होता है ना, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होता है, उसको दुनिया देखती है, दुनिया का हर देश, हर बच्चा, हर व्यक्ति देख सकता है उसको। तो क्या लग रहा है कि वो अपने टेररिस्टों का नाम, अपने टेररिस्ट ग्रुप्स का नाम वो खुद लिखेंगे? मतलब ये तो बचपना वाली बात है यार। अरे इतने भी मूर्ख पाकिस्तानी थोड़ी हैं यार कि मतलब वो हैं मुजाहिदीन जैसे शब्द का यूज़ करेंगे, तो ये उनकी रेपुटेशन की वाली बात है ना, मतलब उनकी रेपुटेशन डाउन होगी दुनिया के सामने। तो अगर ये ऑफिशियल लेटर होता तो यहाँ पे मुजाहिदीन शब्द का यूज़ नहीं हुआ होता, राइट? गलत है। ठीक है, और नीचे आते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़े से और नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं लिखा, ध्यान देना, पाकिस्तान जिनाबाद लिखा हुआ है, JINABAD। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, मैं जाकर के यहाँ पे सर्च किया पाकिस्तान जिनाबाद, तो यहाँ पे मुझे क्या ही मिला, पाकिस्तान जिनाबाद नहीं होता, पाकिस्तान जिंदाबाद होता है, जेड से होता है, ZINDABAD। ठीक है, आपको हर जगह पाकिस्तान जिंदाबाद 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 दिखेगा, पाकिस्तान जिनाबाद नहीं होता है। लेकिन ये जिस बच्चे ने लेटर बनाया था ना, फोटोशॉप एडिटिंग वगैरह किया था, वो बेचारा थोड़ा सा चूक खा गया, यहाँ पे भी उसने पाकिस्तान जिनाबाद लिख दिया। ठीक है, ठीक है, लास्ट प्रूफ, यहाँ पे सिग्नेचर किया गया। लॉजिकली सिग्नेचर किसका होना चाहिए? जो लेटर लिख रहा है ना, मतलब फैज़ल महमूद मलिक का। इस सिग्नेचर देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि इस सिग्नेचर में कहीं F लिखा हुआ है, कहीं M लिखा हुआ है? हाँ, फैज़ल का F दिख रहा है, या फिर महमूद का M दिख रहा है, या फिर मलिक का M दिख रहा है? कहीं नहीं लिखा है। मुझे तो इसमें क्या दिख रहा है? मुझे तो इसमें एक S दिख रहा है और एक G दिख रहा है, एक V दिख रहा है, एक E दिख रहा है, एक I दिख रहा है। मुझे लग रहा है सैम गिव ऐसा कोई नाम समथिंग लिखा होगा, जो भी है, लेकिन ये फैज़ल महमूद का सिग्नेचर तो नहीं है। यानी मैंने इसमें आपको 6 प्रूफ्स दिए हैं, है ना। पहला प्रूफ हो गया ISPR यानी ईमेल। दूसरा प्रूफ एडवाइजरी और डेट मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इनमें अलाइनमेंट गड़बड़ है। तीसरा प्रूफ मैंने दिया, ये जो सबसे बड़ा प्रूफ जिसको मान सकते हो, जो ये मेजर जनरल जिन्होंने लेटर लिखा हुआ है वो खुद अभी इस गद्दी पे विराजमान नहीं है, अभी इस गद्दी पे दूसरा चौधरी नाम का व्यक्ति विराजमान है। ठीक है, तीसरा हो गया, है ना। चौथा मुजाहिदीन नहीं होना चाहिए था। पांचवा पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होना चाहिए था, जिनाबाद नहीं जिंदाबाद होना चाहिए था। छठा यहाँ पे सिग्नेचर गलत है। और बाकी इसका कंटेंट या फिर स्ट्रक्चर तो आप देख ही सकते हो कि कितना बेतुकी वाली बात, मतलब ये सामने दिख रहा है भाई कि ये लेटर फेक है, फिर भी कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं थोड़ी सी खुशी देने के लिए। अरे मैं कह रहा हूँ मत खुशी दो यार, जब कोई बड़ा काम कर लेना, बड़ा कांड कर देना, बड़ी अचीवमेंट कर लेना, तब बताना। क्यों व्यूज के चक्कर में दूसरों के दिलों के साथ, उनके आत्माओं के साथ खेला जा रहा है? बाद में चल करके देखो इसको, उसके दूसरे दिन ही drone.com ने इसको बताया भी कि ये, उसने फैक्ट चेक किया और बताया भी कि ये न्यूज़ फेक है ना। देखो उसने बताया भी पूरा, यहाँ पे नीचे उसने डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है कि ये न्यूज़ फेक है, लेकिन ये किसी को नहीं पढ़ना है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये उसके जस्ट अगले ही दिन आ जा रहा है, 29 अप्रैल को आ जाता है। लेकिन एक भी ऐसा इन्फ्लुएंसर, एक भी ऐसा यूट्यूबर, एक भी ऐसा गोदी मीडिया ने नहीं बताया कि जो न्यूज़ हमने चलाया था वो न्यूज़ गलत था। ठीक, अगर हो सकता है गलती भी हो गया हो भाई, भागा दौड़ी में तुम्हें फटाफट मिला, तुम्हें लगा चलो हम फटाफट चला देते हैं, लेकिन जब तुम्हें रियलिटी पता चली तो बताना चाहिए ना, एडमिट करना चाहिए कि सॉरी हमसे गलत न्यूज़ चल गई है, पाकिस्तान में ऐसा कोई माहौल अभी नहीं है। हाँ, डर का माहौल है डेफिनेटली वो होगा, लेकिन ये बताना कि वहाँ के लोग देश छोड़ रहे हैं, वहाँ के लोग रिटायर हो रहे हैं, तो गलत है यार, मतलब है ना, हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी रियलिटी बताऊं, तुम्हारा दिल दहल जाएगा अभी सुन के, तुम अपने आप पे घृणा करोगे। इसको देखो, ये है स्टैटिका.com की एक रिपोर्ट। ठीक है, जनवरी 19, 2024 को पब्लिक की जाती है, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। यहाँ पे देखो क्या लिखा है,
यहाँ पे लिखा है कि मिस इन्फॉर्मेशन से बिगेस्ट थ्रेट्स किस किस देश में है, कहाँ कहाँ पे है। और इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक पे मालूम है कौन है? इंडिया है। मैं तुमको बड़ा कर दूं यार, देखो मैं इसको रिफ्रेश कर दूं पहले तो वरना तुम बोलोगे क्या एडिटिंग दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। चलो ये देखो फर्स्ट रैंक पे इंडिया है अपना। क्या बात है भाई, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन अपने इंडिया में फैलाया जा रहा है। वाह भाई, ये बहुत बड़ी बात है यार। हम एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, सच में हम विश्व गुरु तो बन गए हैं भाई, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में सोच के देखो यार, मतलब घृणा आता है मुझे अपने आप पे कहते हुए कि हम इंडियंस हैं, हम नरेंद्र मोदी के एरा में जी रहे हैं, हम मेड इन इंडिया के एरा में जी रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने के एरा में जी रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं। सच तो ये है कि हम गोदी मीडिया के एरा में जी रहे हैं। सच तो ये है कि हम फेक इन्फ्लुएंसर्स के एरा में जी रहे हैं। सच तो ये है कि हमें और तुम्हें इस कदर ब्रेन वॉश किया जाता है कि हमें तुम्हें ना गधे से भी बदतर समझा जाता है। देख रहे हो, ये न्यूज़ पढ़ो ना एक बार, मैं इसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पढ़ना इसको। फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पॉइजनिंग द बिगेस्ट थ्रेट। पाकिस्तान का रैंक देख रहे हो, 4th से 6th रैंक पे पाकिस्तान का नंबर आएगा। फर्स्ट नंबर पे दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। पाकिस्तान से भी ज़्यादा झूठ हमारे देश में फैलाया जा रहा है। इसके बारे में कभी तुम्हें कोई नहीं बताएगा। डर है ना सबको, उनके ऑडियंस नाराज़ हो जाएंगे, है ना, जो फेक नैरेटिव चलाने वाले हैं वो नाराज़ जाएंगे, उनके वीडियो में डिसलाइक्स मिलेंगी, उनका इंगेजमेंट डाउन हो जाएगा। फैक्ट चेक अगर कोई दिखाएगा तो यहाँ पे लिखा भी गया कि बेस्ड ऑन, है ना, कितने एक्सपर्ट ओपिनियंस के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया सब कुछ। आप इसको रीड कर लेना। बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है यार, मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है भाई, कुछ करो यार, भेजो इस वीडियो को किसी तक यार, किसी को तो ये सच्चाई दिखे। कुछ करो, सवाल उठाओ अपने सरकार से, इन्फ्लुएंसर से, बस सवाल पूछो। मतलब हम इतने गिर गए हैं कि हम पाकिस्तान से भी ज़्यादा झूठ फैलाते हैं। सोच के देखो, हम इतने गिर गए हैं कि सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों से गिर चुके हैं, उनसे भी ज़्यादा झूठ हमारे देश में फैलाया जा रहा है और हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर। करो भाई, करोगे मरोगे, ट्रस्ट करोगे तो मरोगे। अब ये मेरा नारा होगा, अगर आंख बंद करके ट्रस्ट करोगे तो सच में आंख बंद करनी पड़ेगी तुम्हें, हमेशा के लिए तुम्हें आंख बंद करनी पड़ेगी। क्या बताऊं मैं तुम्हें, मुझे पता है ये वीडियो ना 50 लोग कहीं देखे होंगे, 50 लोगों में से 1 या 2 बंदा शायद आप देख रहे हो, तो पहले दूसरे तीसरे ऐसे बंदे होंगे जो आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं ना मेरी वीडियो में। क्योंकि मेरी वीडियो जैसी होती हैं उसमें किसी को थोड़ी मज़ा आता है, सबको तो मज़ा आता है वो लटक पटक झटक देखने में ना, सबको मज़ा आता है वो एडिटिंग, वीएफएक्स और वो कुछ भी रैंडम चीज़ें बोली जा रही हैं वो सब देखने में। इतनी विस्तारता से किसी को थोड़ी समझना है। लेकिन आप अगर देख रहे हो, प्लीज़ यार, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसके बारे में बात करो, कहीं लोगों को जागरूक करो, लोगों को बताओ कि हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। किसी भी न्यूज़ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इंडिया इतना गिर चुका है अभी के समय में गोदी मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, क्या बताऊं मैं तुम्हें। चलो ठीक है यार, जो है सो है, आगे किसी वीडियो मिलते हैं। बाकी ऊपर कोई वीडियो आ रहा होगा उसको देख लेना यार, मतलब मेरा तो बोलने का मूड ही नहीं कर रहा। चलो ठीक है, जय हिंद।